हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुतिका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सर्विस नाउ कीड़ा। और आज हम सीखेंगे एसएसओ ऑथेंटिकेशन इन सर्विस नाउ यूजिंग ओक्टा। आज हम सर्विस नाउ में एसएसओ सेटअप करने वाले हैं। और तो बेसिकली व्हाट इज सिंगल साइन ऑन। तो एसएसओ मतलब सिंगल साइन ऑन इज अ ऑथेंटिकेशन मेथड that enables user to securely authenticate with multiple applications and website by using just one set of credentials। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इंस्टेंस है, जैसे कि डेव 1 हो गया, डेव 2, फिर QA1, QA, ऐसे मल्टीपल मेरे पास इंस्टेंस है। तो हर बार मुझे जब भी उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लॉगिन करना होता है तो मुझे आईडी पासवर्ड याद रखना होता है। तो मुझे ये अवॉइड करना है, इसलिए मैं सिंगल साइन ऑन यूज करूंगी। तो मैं मल्टीपल इंस्टेंसेस को, एप्लीकेशंस को एसएसओ के साथ इंटीग्रेट करूंगी, और जब भी मुझे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, इंस्टेंस में जाना होगा तो मैं उधर ओक्टा का आईडी पासवर्ड डालूंगी और डायरेक्टली उसमें लॉगिन हो जाऊंगी। तो मुझे हर एप्लीकेशंस के लिए आईडी पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्हाट इज ओक्टा? ओक्टा एनेबल यू टू प्रोवाइड single sign-on access to cloud, on premises and mobile applications। तो बेसिकली ओक्टा हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सिंगल साइन ऑन। तो ओक्टा पे आप एक फ्री अकाउंट बना सकते हो और उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाने की जरूरत है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो आपको जाना है कस्टमर आइडेंटिटी ट्रायल में, जहाँ पे आपको बस अपना ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री सिलेक्ट करना है और दैट्स इट। आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, आपको बस वेरीफाई करना है और आपका फ्री में ओक्टा अकाउंट सेटअप हो जाएगा विद एडमिन एक्सेस। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको ओक्टा में भी एडमिन एक्सेस होने की जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं एप्लीकेशंस में और मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस पे क्लिक करती हूँ। तो सबसे पहला काम आपका ये है, क्रिएट ऐप इंटीग्रेशन पे आपको क्लिक करना है। SAML 2.0 ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ओक्टा SSO। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देती हूँ। तो अब हम हमारा SAML को कॉन्फ़िगर करते हैं। SAML को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे आपको अपने सर्विस नाउ के इंस्टेंस का URL डालना पड़ेगा। तो साइड में ही मैंने अपने सर्विस नाउ का डेव इंस्टेंस ओपन कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली ये URL कॉपी करती हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे रेसिपिएंट URL में भी हम वही डालेंगे, Ctrl+V, लेकिन हम यहाँ पे nav page .do करेंगे। ये मैं कॉपी कर लेती हूँ और डेस्टिनेशन URL में भी मैं यही डाल देती हूँ। नेक्स्ट आता है ऑडियंस URL। यहाँ पे मैं यही आईडी डाल देती हूँ जो मैंने सिंगल साइन ऑन URL में डाला था। ओके, दैट्स इट। ये ओके, यहाँ पे आप कुछ फील्ड मैप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, फिर भी मैं यहाँ पे कुछ फील्ड मैप कर लेती हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे डालूंगी यूजर डॉट लास्ट नेम। मैं मैप करूंगी यूजर डॉट लास्ट नेम से। नाउ नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल को मैं मैप करूंगी यूजर डॉट ईमेल से। ओके, दैट्स इट। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे। आर यू अ कस्टमर और अ पोर्टल? आई एम अ ओक्टा कस्टमर एडिंग एन इंटरनल ऐप। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ऐप टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे दिस इज एन इंटरनल ऐप दैट वी हैव क्रिएटेड, और हम फिनिश पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं।
तो अब हम आ गए हैं साइन ऑन सेक्शन में। तो अब हम क्लिक करेंगे व्यू सेटअप इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये हम यहाँ पे फिलहाल के लिए ओपन रख देते हैं और फिर से हम इसी टैब में जाते हैं और आइडेंटिटी प्रोवाइडर मेटा डेटा इस पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मेटा डेटा मिल गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं इसे कर लेती हूँ कॉपी। तो अब हमारा उक्टा का काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो अब मैं जाती हूँ सर्विस नाउ में। ओके, तो सबसे पहला काम है मेरा प्लगइन्स को इंस्टॉल करना। तो मैं प्लगइन्स पे जाती हूँ। तो हमें दो प्लगइन्स की जरूरत है, जो कि है इंटीग्रेशन मल्टीपल प्रोवाइडर सिंगल साइन ऑन, इनहांस्ड यूआई और इंटीग्रेशन मल्टीपल प्रोवाइडर सिंगल साइन ऑन इंस्टॉलर। तो आपको ये दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेने हैं। ये फ्री है सर्विस नाउ में, तो इसका भी नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप इंटीग्रेशन सेटअप करने से पहले अपने सिस्टम में ये दो प्लगइन्स इंस्टॉल कर ले। प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है फिल्टर नेविगेटर पे और टाइप करना है मल्टी प्रोवाइडर एसएसओ। ओके, तो ये ऑप्शन आपको तभी विजिबल होगा जब आप सक्सेसफुली प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे। तो आपको क्लिक करना है आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे, आपको सिलेक्ट करना है न्यू और SAML। ओके, तो आपको जो मेटा डेटा का लिंक यहाँ से मैंने उठाया है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। कभी कभी इंपोर्ट करते वक्त इंस्टेंस थोड़ा टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस स्टेप के लिए। ओके, तो मैं चेक करती हूँ इंपोर्ट हो गया है कि नहीं सक्सेसफुली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक नई एंट्री बन गई है, मेरा एसएसओ का मेटा डेटा सक्सेसफुली सर्विस नाउ में इंपोर्ट हो चुका है। तो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ, इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ ओक्टा। ओके, तो काफी सारे फील्ड्स ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं आप मेटा डेटा जब इंपोर्ट करते हो तब। तो हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना चालू कर देते हैं। सबसे पहला चेंज, आपको जाना है इंक्रिप्शन एंड साइनिंग। यहाँ पे मैं डालूंगी SAML to SP। ओके, तो आपको जाना है यूजर प्रोविजनिंग में। तो इस ऑप्शन में हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं जाती हूँ एडवांस में। यहाँ क्रिएट ऑन कॉन्टेक्स्ट क्लास, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ सेव। तो मैं आ गई हूँ अपने सर्विस नाउ के होम पेज पे। तो आपको यहाँ पे जाना है मल्टी प्रोवाइडर एसएसओ में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज, तो आपको क्लिक करना है प्रॉपर्टीज पे, ये आपको ओपन करना है। एनेबल आपको कर लेना है एसएसओ, पहला ऑप्शन में चेक कर देती हूँ और यहाँ पे आपको डालना है ईमेल और मैं यहाँ पे कर देती हूँ सेव। ओके, तो अब मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ। तो ये एक्टिवेट ऐसे नहीं होगा, हमें पहले टेस्ट कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर टेस्ट कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल होता है तभी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करती हूँ। ओके, सिंगल साइन ऑन। Sorry, you can't access Okta SSO because you are not assigned this app in Okta. ओके, तो बेसिकली हमें ओक्टा को किसी को असाइन करना होता है तभी हम ओक्टा को रन कर सकते हैं। तो मैं फिर से जाती हूँ हमारे ओक्टा में। तो आपको जाना है डायरेक्टरी के पीपल में। तो यहाँ पे मैं एक ऐड पर्सन कर लेती हूँ। यूज़र फर्स्ट नेम में डालती हूँ ओक्टा, लास्ट नेम में डालती हूँ SSO। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल डाल देती हूँ okta.sso@gmail.com। तो ये आईडी मैं फ़िलहाल कर लेती हूँ कॉपी।
पासवर्ड मैं डाल देती हूँ। सेव एंड ऐड यूज़र। ओके, तो ये यूज़र यहाँ पे मैंने जो जस्ट बनाया है मैं उसको ओपन कर लेती हूँ। असाइन एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करती हूँ और मैं उसको ओक्टा एसएसओ असाइन कर देती हूँ। सेव एंड गो बैक। तो मैंने यहाँ पे ओक्टा एसएसओ को ये यूज़र असाइन कर लिया है, तो अभी मुझे यही यूज़र सर्विस नाउ में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक नया यूज़र बना लेती हूँ। तो मैं यूज़र आईडी में डाल देती हूँ ईमेल आईडी, इसका मैं डाल देती हूँ फर्स्ट नेम एज ओक्टा, लास्ट नेम एज टेस्ट, और ईमेल पे भी मैं यही पेस्ट कर देती हूँ। मैं आती हूँ फिर से अपने आइडेंटिटी प्रोवाइडर पे। यहाँ पे मैं इसका सिस आईडी कॉपी कर लेती हूँ। जिस भी यूज़र को आपको एसएसओ का एक्सेस देना है तो आपको उसके यूज़र प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। तो आपको कॉन्फ़िगर करके फॉर्म लेआउट में जाके ये फील्ड को अपने फॉर्म पे लाना है एसएसओ सोर्स, और आपको यहाँ पे जस्ट सिंपली टाइप करना है एसएसओ कोलन, और जो आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर है ना उसका सिस आईडी आपको पास करना है। तो इसका कॉपी मैंने सिस आईडी कर लिया है और यहाँ पे मैं जस्ट पेस्ट कर देती हूँ, दैट्स इट। और आपको इस रिकॉर्ड को सेव कर देना है। ओके, तो मैं क्लिक करती हूँ टेस्ट कनेक्शन पे फिर से एक बार, और यहाँ पे मैं आईडी पासवर्ड अपना डाल देती हूँ okta.sso@gmail, और पासवर्ड मेरा वही है। तो मैं साइन ऑन पे क्लिक करती हूँ। ओके, तो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं हमारे इंस्टेंस पे। तो हमको आईडी पासवर्ड डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब हमने जो भी एसएसओ सेटअप किया है वो सक्सेसफुली चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लोज करती हूँ। लेट मी जस्ट एक्टिवेट इट नाउ। ओके, तो ये एरर पीडीआई पे काफ़ी बार आता है कि हमारा टेस्ट तो भाई सक्सेसफुल रन हो रहा है, फिर भी हमें ये एरर आ रहा है। तो इस एरर को दूर करने के लिए आपको एक सिस्टम प्रॉपर्टी को सेट करना होगा। ओके, तो सिस्टम प्रॉपर्टी हम एक बना लेते हैं। तो मैं जाती हूँ सिस्टम प्रॉपर्टीज। ओके, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ सिस्टम प्रॉपर्टीज। ओके, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल ऑल पे क्लिक कर लेती हूँ क्योंकि फ़िल्टर लगा हुआ था। तो मैं यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैं नेम डाल देती हूँ। यहाँ पे टाइप में ट्रू फॉल्स सिलेक्ट कर देती हूँ और वैल्यू में डाल देती हूँ फॉल्स। ओके, उस एरर को दूर करने के लिए आपको ये सिस्टम प्रॉपर्टी बनानी होगी। तो ये सिस्टम प्रॉपर्टी का नेम भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ इन केस कोई गड़बड़ ना हो इसलिए। ओके, लेट्स ट्राई नाउ। तो मैं इस पेज को रीलोड कर लेती हूँ। लेट्स टेस्ट दिस। okta.sso.gmail.com। ओके, तो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो मैं अब इस पेज को कर देती हूँ क्लोज और क्लिक करती हूँ एक्टिवेट पे। ओके, अब ये एक्टिवेट हो गया है। मतलब अगर आपको वो एरर आ रहा है तो आपको एक सिस्टम प्रॉपर्टी को बनाना पड़ेगा ही। ओके, तो ठीक है, हमने टेस्ट भी कर लिया, सक्सेसफुल हमारा टेस्ट हो भी रहा है। तो अब हम ट्राई करते हैं एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो मैं अभी एक दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ, एज। तो माइक्रोसॉफ्ट एज में टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। मैं ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली अपने इंस्टेंस का यूआरएल डालती हूँ। ठीक है, यही होता है फाइनल टेस्टिंग एसएसओ का। ओके, तो आपको क्लिक करना है एक्सटर्नल लॉगिन पे। ठीक है, तो एक्सटर्नल लॉगिन पे मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैं अपना डाल देती हूँ भाई ईमेल।
जो SSO के यूज़र का ईमेल है। क्या था ईमेल SSO के यूज़र का? हाँ, okta.sso@gmail.com। कहाँ गया अभी एज? हाँ, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, हम सक्सेसफुली लैंड हो गए ओक्टा पे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देती हूँ। तो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं सर्विस नाउ के इस इंस्टेंस पे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हम एक और काम करते हैं, हम और एक यूज़र बनाते हैं और उसको भी SSO का एक्सेस देते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से जाती हूँ डायरेक्टरी पे, पीपल पे। अब हम एक ऐड पर्सन करते हैं। ठीक है, मैं उसको नाम देती हूँ टेस्ट और उसका नाम लास्ट नेम यूज़र। यूज़र में मैं डालती हूँ test.user@gmail.com। पासवर्ड इसका, ठीक है, सेव। तो ये और एक यूज़र हमने ओक्टा पे बनाया है। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन पे मैं गई और मैं अपने जो ओक्टा हमने सेटअप किया है उस पे वो मैं यूज़र ऐड कर देती हूँ। ओके, तो असाइन टू यूज़र पे हम क्लिक करते हैं। टेस्ट यूज़र, इसको मैंने कर दिया असाइन, सेव एंड गो बैक। ठीक है, तो ये यूज़र भी ऐसे हमने इस एप्लीकेशन में ऐड कर लिया। ठीक है, तो हमें सर्विस नाउ में भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसका आईडी कर लेती हूँ कॉपी। अब मैं जाती हूँ sys_user.list। तो मैं फॉर एग्जांपल इसी को ही कर लेती हूँ, अब्राहम लिंकन के। इसमें मैं अपना ईमेल आईडी डाल देती हूँ। और नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर का sys ID कॉपी करना है और उस पर्टिकुलर यूज़र प्रोफाइल में जाके SSO कॉलम और sys ID पेस्ट कर देना है। ठीक है, ओके, तो हम फिर से 8 से ट्राई करते हैं कि भाई हम सक्सेसफुली लॉगिन हो पा रहे हैं कि नहीं। तो हम फिर से ये URL उठाते हैं, एज में मैं जाती हूँ। ओके, तो इसका ईमेल आईडी था भाई test.user@gmail। ठीक है, मैंने ओक्टा का मेरा पासवर्ड डाल दिया है। नहीं भाई, सेव नहीं करना है। ओके, तो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। इसका मतलब हमने जितना भी ओक्टा सेटअप किया था वो सक्सेसफुली चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो SSO ओक्टा के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।